मैं सेल्विना सेबेस्टियन, लेक्चरर गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज मैं आपको मीनिंग ऑफ ड्राइंग एंड रेंडरिंग एंड हाउ टू ड्रॉ एंड रेंडरिंग द रिलेटेड फीचर बताऊंगी। रेंडरिंग क्या है? रेंडरिंग वह प्रोसेस है जिसमें लाइट के इफ़ेक्ट, शेड एंड लाइट सोर्स द्वारा ड्राइंग में कंट्रास्ट प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात रेंडरिंग से लाइन ड्राइंग की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। लाइन ड्राइंग में ऑब्जेक्ट की शेप एंड फॉर्म इंडिकेट होती है, जबकि रेंडरिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर उसे फोटो रियलिस्टिक क्वालिटी प्रदान करती है। या हम कह सकते हैं कि हम ड्राइंग में लाइंस के द्वारा शेप और फॉर्म्स बनाते हैं और रेंडरिंग या शेडिंग द्वारा हम उसमें रियलिस्टिक क्वालिटी प्रदान करते हैं। रेंडरिंग की बेसिक टेक्निक्स हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रबलिंग एंड स्टिपलिंग है। यह तभी तक महत्व रखती हैं जब फॉर्म या ऑब्जेक्ट में लाइट का सोर्स हाफ टोन या रिफ्लेक्टेड लाइट या कास्ट शेडो हमें दिखानी हो, तभी यह सारी टेक्निक्स काम में ली जाती है। हैचिंग यह क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस की सीरीज़ होती है जो पर्टिकुलर एरिया में रेगुलर या इरेगुलर मार्क्स से टोन क्रिएट करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ओवरऑल इमेज को लाइंस की क्वांटिटी, थिकनेस एंड स्पेसिंग द्वारा टोनल वैल्यू प्रदान करना है और शेप्स की बजाय फॉर्म्स पर एम्फसाइज करना है। यानी हैचिंग में हम लाइंस द्वारा शेडिंग करते हैं क्लोजली या फिर क्वांटिटी में होती है, या अगर जहाँ हमें डार्क दिखाना है वहाँ थिक ज़्यादा लाइंस होती हैं और जहाँ हमें हाईलाइट करना है वहाँ पर कम लाइंस होती हैं, जैसा कि इस ड्राइंग में हम देख सकते हैं। क्रॉस हैचिंग जहाँ पैरेलल लीनियर लाइंस ओवरलैप हो या चेंजिंग डायरेक्शन में हो, ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली या डायगोनली एक एंगल पर ड्रॉ होती हैं। जैसा कि हम इस ड्राइंग में देख रहे हैं कि पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ओवरलैप होकर क्रॉस हो रही हैं और ऑब्जेक्ट को शेडिंग टोन प्रदान कर रही हैं। स्क्रबलिंग सर्कुलर स्क्रबलिंग एक बहुत कॉमन प्रकार है जिसमें ड्राइंग को शीघ्रता से भरा जा सकता है। इसमें डिटेल कम दिखाई देती है, या हम यह कह सकते हैं कि इस टेक्निक द्वारा हम शीघ्रता से रेंडरिंग कर सकते हैं या शेडिंग कर सकते हैं, जिसमें कम डिटेल या कम समय में हम इसे कर सकते हैं। स्टिपलिंग इस टेक्निक में शेडिंग के लिए डॉट्स का यूज़ किया जाता है। अधिक पॉपुलेटेड एरिया में डॉट्स को बहुत पास किया जाता है, जिससे इमेज की वह स्पेस डार्कर दिखाई देती है। यह टेक्निक ज़्यादा समय लेती है, लेकिन ये काफ़ी, अगर हम इसे दूर से देखें तो बहुत अच्छी दिखाई देती है। अब मैं बताऊंगी कि रेंडरिंग को रिलेटेड फीचर में किस तरह से किया जाता है, या किसी ऑब्जेक्ट में रेंडरिंग करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। स्टेप 1, कास्टिंग अ शैडो। सबसे आसान तरीका एक्यूरेट शैडो के लिए यह है कि एक सिंपल फिगर के
टॉप फेस को प्लेन ग्राउंड पर रखकर उसे बैक में शिफ्ट करें जितना आप उसकी शैडो चाहते हैं। अगर लाइट सोर्स ज़्यादा है तो शैडो शॉर्टर दिखाई देगी। इसे सिंपल शेप से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्यूब या सिलेंडर। एक सरफेस को दोबारा प्लेन ग्राउंड पर ड्रॉ करें एवं उसे पीछे की तरफ शिफ्ट करें। उसे हाफ वे में बनाएंगे। फिर शैडो के फ्रंट कॉर्नर को फिगर के लीडिंग बॉटम कॉर्नर से कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार वह शैडो इस तरह दिखाई देगी, या वह एरिया हमारा शैडो होगा जैसा कि इस ड्राइंग में दिखाया गया है। इस टेक्निक को डिफरेंट एंगल्स में क्यूब्स एंड सिलेंडर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस प्रकार शैडो का शेप चेंज हो जाता है जैसे ही हम लाइट का सोर्स मूव करते हैं। तो हम देख सकते हैं इस ड्राइंग में कि किस तरह से जैसे जैसे लाइट का सोर्स मूव हो रहा है वैसे वैसे शैडो का शेप भी चेंज हो रहा है। स्टेप 2, एडिंग डायमेंशन विथ लाइन वेट। शैडोज़ फिगर के डायमेंशन में हेल्प करती है। एक दूसरा तरीका जो आपकी ड्राइंग को पेज पर दिखा सकता है वह लाइन वेट में भिन्नता लाकर है। लाइन वेट एक सिंपल लेकिन एक पावरफुल टूल है। ड्राइंग टूल्स वैरायटी ऑफ लाइन वेट में अवेलेबल है। एक थिकर लाइन वेट को दिखाने के लिए हम शैडो में या फिगर में थिकर लाइन का यूज़ करते हैं, जिससे उसके विजुअल वेट को भी दिखाया जा सकता है। थिन लाइंस एंड ब्रेक लाइंस हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब लाइटर एरियाज़ या हाइलाइट्स का इम्प्रेशन दिखाना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्राइंग बनाते समय लाइटर लाइंस या मार्क्स का प्रयोग करते हैं, फिर डार्कर या थिक लाइन से उसे फाइनल करते हैं। और कभी कभी फिगर के सर्टेन पार्ट या फीचर को दिखाने के लिए हैवियर लाइन वेट का यूज़ करते हैं, जिससे वह ओवरऑल फॉर्म से अलग दिखे या फोकस्ड हो। स्टेप 3, टोन। शेडिंग के द्वारा हम अपनी ड्राइंग को अधिक रियलिस्टिक एंड 3 डायमेंशनल बना सकते हैं। शैडो को दिखाने के लिए फिगर के फेस में डिफरेंट वैल्यू के टोन्स अप्लाई कर सकते हैं। इससे सजेस्टेड मटेरियल की सरफेस या कर्व्स को एम्फसाइज कर सकते हैं। हैचिंग पेन लाइन्स कैन ऑल्सो क्रिएट अ वैरायटी ऑफ शेप्स। हैचिंग पेन लाइन से हम वैरायटी ऑफ शेप्स बना सकते हैं। इस टेक्निक को यूज़ कर शैडो में टोन ऐड कर सकते हैं क्यूब के डार्क साइड में, जैसा कि इस ड्राइंग में दिखाया गया है। स्टेप 4, जनरल रेंडरिंग टेक्निक एंड टिप्स। फ्लैट सरफेस की रेंडरिंग के बजाय कर्व्ड सरफेस की रेंडरिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। जनरली हम कह सकते हैं कि
फ्लैट सरफेस में इवन टोन अप्लाई कर सकते हैं, जबकि कर्व्ड सरफेस का फेस कंटिन्यूस होता है और टोन चेंज या कोई एज ब्रेक नहीं होती है। इसका मतलब है कि आप टोन को लाइट टू डार्क लेकर जाएंगे हाइलाइट्स के इल्यूशन के लिए। टोन्स स्ट्रोक को परपेंडिकुलर अप्लाई करना बेस्ट होता है, जिससे कर्व को इवन कवरेज मिलती है, जैसा कि इस ड्राइंग में दिखाया गया है। मटेरियल के टाइप पर रेंडरिंग का टोन डिफरेंट होता है और हाइलाइट्स में भिन्नता होती है। मैट फिनिश वाले मटेरियल्स के लिए सॉफ्ट ट्रांजिशन अच्छा होता है, जैसे वुड, मैट प्लास्टिक या कंक्रीट। हार्श ट्रांजिशन मिरर्ड या ग्लॉसी फिनिश जैसे मैट या पॉलिश सरफेस के लिए अच्छा होता है। रेंडरिंग की प्रैक्टिस का बेस्ट तरीका यह है कि रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट के डिफरेंट मटेरियल पर करनी चाहिए, ना कि फ़ोटोग्राफ से। उन्हें डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में ऑब्ज़र्व कर ड्रॉ करना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी को ना बढ़ाते हुए पहले सिंपल शेप पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि एक्यूरेसी प्राप्त हो सके। यानी कि हमें रेंडरिंग हमेशा रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की करनी चाहिए। थैंक यू।